दोस्तों, क्या मशरिक़ वस्ती में एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। खलीज के दो सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, आज एक दूसरे के सामने क्यों खड़े हो गए। क्या ये दोनों मुल्क मुसलमान दुनिया की क़यादत के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। और यमन की सरजमीन पर तो बात इस कदर बिगड़ गई है कि सऊदी फ़ौज ने मुत्तहदा अरब इमारात से मुंसलिक हथियारों पर ही हमला कर दिया, जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और आज भी हम उन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खलीज यानी गल्फ़ खित्ते में तवील अरसे से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात का गलबा रहा। दोनों सुन्नी मुसलमान अक्सरियत वाले मुल्क हैं, दोनों में बादशाहत का निज़ाम है और दोनों की मईशत कई दहाइयों तक तेल पर मुनहसर रही। मशरिक़ वस्ती में इन दोनों का कद बहुत बुलंद हुआ और काफ़ी अरसे तक ये दोनों एक दूसरे के सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी समझे जाते थे। जब खलीज में कोई बहरान आता तो ये दोनों एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते। सिक्योरिटी हो, तेल की पॉलिसी हो, सिफारतकारी हो या इलाकाई सियासत, हर जगह ये शाना बशाना साथ चलते थे। ईरान के बढ़ते असर रसूख की वजह से भी ये दोनों काफ़ी अरसे तक एक सफ़े पर रहे। ख़ास तौर पर 2010 की दहाई के आगाज़ में इनकी दोस्ती अपने उरूज पर थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS और मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्मरान मोहम्मद बिन जाहिद दोनों ने ज़ाती ताल्लुकात भी बहुत मजबूत किए। इस्लामी शिद्दत पसंदी और ईरान के ख़िलाफ़ ये एक आवाज़ थे। 2011 में अरब बहार के तूफ़ान ने पूरे मशरिक़ वस्ती को हिलाकर रख दिया। मिस्र में जनरल सीसी की हुकूमत की हिमायत हो, लीबिया और यमन में मदाखलत हो, दोनों ममालिक ने मिलकर हिकमत अमली बनाई और तीसरे मुल्क की सियासत में असर अंदाज होने का काम भी मिलकर किया। यमन में ईरान नवाज हुसियों के ख़िलाफ़ भी दोनों ने मिलकर इत्तेहाद बनाया। उस वक्त इन दोनों को अरब दुनिया के ट्विन पिलर्स यानी जुड़वा सतून कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलने लगी। दोनों ममालिक की बुनियाद एक जैसी है, तेल से आगे बढ़ने की ख्वाहिश। यानी मुत्तहदा अरब इमारात ने अपना विजन प्रोजेक्ट शुरू किया, दुबई को आलमी मरकज़ बना दिया। सऊदी अरब का विजन 2030 भी इसी सिमत में है। नेओम सिटी, रियाज को एयर हब, जद्दा पोर्ट को आलमी सतह पर ले जाना, ये मुकाबला माशी सतह पर भी नज़र आने लगा। 2021 में सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब इमारात के फ्री जोन से दरामदात पर पाबंदी लगाई, इसराइली सामान पर भी महदूदियत रखी और कारोबारी सरगर्मियाँ के लिए हेडक्वार्टर सऊदी अरब में रखने की शर्त आयद कर दी। ओपेक में भी 2021 का तनाज़ा दोनों के ताल्लुकात को मुतासर कर गया। अब असल सवाल यह है कि खलीज का चौधरी कौन बनेगा। ये मुकाबला ही दुश्मनी की बड़ी वजह बन गया। इलाकाई सतह पर भी इख्तलाफात बढ़े। यमन में मुत्तहदा अरब इमारात जनूबी अबूरी कौंसिल STC की हिमायत करता है, जबकि सऊदी अरब वहाँ की मरकज़ी हुकूमत की यकजहती चाहता है। सूडान में मुत्तहदा अरब इमारात RSF के साथ है, सऊदी अरब SAF की हिमायत करता है। शाम, लीबिया, मिस्र में भी दोनों के अलग अलग ग्रुपों से ताल्लुकात रहे। अमेरिका और इसराइल से ताल्लुकात में भी इन दोनों ममालिक में फ़र्क है। मुत्तहदा अरब इमारात ने इब्राहिम मुआहदे के ज़रिए इसराइल से खुले ताल्लुकात कायम किए, जबकि सऊदी अरब अभी तवाज़ुन रखता है और रिवायती मौक़िफ़ दिखाना चाहता है। और अब बात यमन पर आई तो तनाव उरूज पर पहुँच गया। हाल ही में सऊदी अरब ने यमन के जनूबी बंदरगाह शहर मकाला पर हवाई हमले किए, जहाँ मुत्तहदा अरब इमारात से मुंसलिक हथियारों की खेप पहुँच रही थी। सऊदी इत्तेहाद ने वहाँ बमबारी की। इसके नतीजे में सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने मुत्तहदा अरब इमारात की फ़ौज को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। मुत्तहदा अरब इमारात ने फौरी तौर पर अपनी बाकी फोर्सेस वापस बुलाने का ऐलान कर दिया और वज़ीर दिफा ने कहा कि वो यमन से अपनी बाकी फ़ौजी मौजूदगी ख़त्म कर देगा। दोस्तों, तारीख़ के औराक पलटें तो पता चलता है कि ये दुश्मनी नई नहीं थी, बल्कि कभी ये दोस्ती मिसाली थी। मुत्तहदा अरब इमारात के क़याम से ही सऊदी अरब उसका हामी रहा, लेकिन अब मुफादात की जंग ने ये दोस्ती रकाबत में बदल दी। अरब बहार से यमन की जंग तक दोनों मिलकर लड़े, लेकिन माशी रकाबत, आलमी असर रसूख और अलग हिकमत अमलियों ने खलीज की ये जोड़ी अलग कर दी है। दोस्तों, क्या ये तनाव मज़ीद बढ़ेगा? क्या खलीज के ये दो बड़े मुल्क अपनी क़यादत की दौड़ में एक दूसरे से बराह रास्त टकरा जाएंगे या कोई सिफारती हल भी निकलेगा? अब दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सूरत हाल आपको कैसी नज़र आ रही है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔